अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अमरीकी फ़ौज का एक ओहदेदार ईद से 2 दिन पहले सद्दाम हुसैन के पास आया और कहने लगा कि 48 घंटे बाद आपको फांसी दी जाएगी। उस वक्त सद्दाम हुसैन कपड़े धो रहे थे और खामोश रहे। फौजी ने पूछा, तुम कपड़े किस लिए धो रहे हो? तुम्हें तो फांसी होगी। सद्दाम हुसैन ने गुस्सा होकर अमरीकी फ़ौजी से कहा, तेरे अंदर तमीज़ नहीं कि एक मुल्क के सरबराह के साथ किस तरह बात की जाती है। मैं ये कपड़े अपने लिए नहीं धो रहा हूँ, वो सामने जो कैदी नज़र आ रहा है, मैं ये कपड़े धोकर उसी को दूंगा, क्योंकि अल्लाह ताला का इरशाद है कि लाचारों और गरीबों को वो चीज़ दो जो आपको पसंद हो। फिर ठीक 48 घंटे बाद ईद की सुबह सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी गई और ज़बान पर कलमा शहादत का विर्द था। जब मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी अल्फाज पर आए तो आपको गिरा दिया गया। इराक के साबिक सदर सद्दाम हुसैन की फांसी की कार्रवाई की निगरानी करने वाले फौजी की जानिब से नई और दिलचस्प तफसीलात सामने आई हैं। मज़कूरा फौजी के मुताबिक सद्दाम अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में सुकून से सरशार थे और उनके होंठों पर मुस्कुराहट छाई हुई थी। फौजी ने बताया कि सद्दाम हुसैन ने अपनी पसंद का नाश्ता तलब किया और उसके बाद वज़ू करके नमाज फ़जर अदा की। फिर वो फांसी के फ़ैसले पर अमल दरामद के इंतज़ार में अपने बिस्तर पर बैठकर कुरान करीम की तिलावत करने लगे। फौजी के मुताबिक अमरीकी फ़ौजी एहलकार सद्दाम हुसैन की मुस्कुराहट से बहुत ज़्यादा खौफ महसूस कर रहे थे और मौत का सामना करते हुए सद्दाम के इंतहाई सुकून के सबब इन फौजियों का गुमान था कि अनकरीब कोई बम धमाका कर दिया जाएगा। सद्दाम हुसैन से जब उसकी आखिरी ख्वाहिश के बारे में पूछा गया तो सद्दाम खामोश रहे। जब फांसी के लिए इन्हें ले जाया जा रहा था तो सद्दाम हुसैन से दोबारा आखिरी ख्वाहिश के बारे में पूछा गया तो सद्दाम हुसैन ने एक पहरेदार से बड़ा गर्म कोट तलब किया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि सर्दी से कपकपाती हालत में नमूदार हो और उसके अवाम ये गुमान कर लें कि उनका साबिक सदर मौत से खौफजदा है। फौजी ने ख़ास तौर पर बताया कि सद्दाम हुसैन मुस्कुराता रहा, यहाँ तक कि कलमा शहादत दोहराते हुए दुनिया से रुखसत हो गया। साबिक इराकी सदर की यह मुस्कुराहट उसकी मौत के बाद भी एक पहेली बनी हुई है। 1991 में वो हादसे का शिकार हो गए। चेहरे पर चोटें आईं, जिसके बाद डॉक्टर उनके चेहरे पर पट्टियां लगाने लगा तो सद्दाम ने मना कर दिया। सद्दाम का ख्याल था कि वो इस हालत में कमज़ोर और लागिर नज़र आएगा और वो इतने दिन टेलीविज़न पर भी नहीं आ सकेगा। सकूत बगदाद के बाद दौरान कैद सद्दाम हुसैन की एक गैर मुनासिब तस्वीर मंजर आम पर आई तो इस सिलसिले में सद्दाम के सरकारी सवान निगार कोहन कोहलन ने बरतानवी अखबार डेली मेल में एक मजमून लिखा। वो इस मजमून में लिखते हैं कि सद्दाम की खुश लिबासी के चर्चे पूरी दुनिया में थे। उनके सूट लंदन के मशहूर टेलर सीते थे। उनके वार्डरोब में 300 कीमती सूट और 2500 जूते थे। उनके 48 महल्लात थे जिनकी दीवारें संगे मरमर की थीं। बाथरूम्स की टूटियों और दरवाजों के हैंडलों पर सोने का पानी चढ़ा था। यही सद्दाम जब गिरफ्तार हुआ तो दौरान कैद बाथरूम खुद धोता रहा। कपड़ों के 2 जोड़े दिए गए और प्लास्टिक का एक स्लीपर हाजिर खिदमत किया गया। वो सद्दाम जिसके सिगार हवाना से आते थे, जिसके मशरूबात फ्रांस की कंपनियां बनाती थीं, जिसके कपड़े जूतों और खुशबुओं की हिफाजत के लिए एक पूरा सेक्रेटरीट था, उसी सद्दाम के बारे में 14 दिसंबर 2005 को खबर छपी। खबर कुछ यूं थी कि सद्दाम को 2 बरसों में जूतों का सिर्फ 1 जोड़ा फराहम किया गया और सद्दाम ने पिछली पेशी के दौरान मुतालबा किया कि इन्हें और इनके साथियों को नए जूते फराहम किए जाएं। सकूत बगदाद के बाद अमरीकी फ़ौज का सिपाही एयरपोर्ट पर तलाशी ले रहा था कि उसे एक शॉपिंग बैग मिला। इस बैग में सद्दाम हुसैन की वर्दी थी, जिस पर तमाम फौजी आज़ाज़ात और तमगे सजे थे। 2003 में ही इस सिपाही ने यह वर्दी नीलाम घर के हवाले कर दी। इस नीलाम घर ने 2005 में यह वर्दी नीलामी के लिए पेश की। उनका ख्याल था कि तवील अरसे तक हुक्मरान रहने वाले सद्दाम की वर्दी लाखों डॉलर्स में फ़रोख्त होगी, मगर हैरत की बात थी कि इसकी बोली $5000 से शुरू हुई और 2006 में $16,000 पर रुक गई। बोली बढ़ाने की कोशिशें नाकाम ठहरी तो मजबूरन वर्दी $16,000 में बेच दी गई।